दोस्तों नमस्कार, आप लोग ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का ईवीएस पेपर 1 के लिए होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1। देखिए, प्रश्न नंबर 1 देखने से पहले हम आप लोग को बता दें कि पेपर का समय ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। 2, 3, 4 तारीख को पेपर है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट समय में प्रैक्टिस सेट करना चाहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही पेपर अच्छा जाएगा। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1948, 26 नवंबर 1949 और 24 जनवरी 1952। तो देखिए, जो हस्ताक्षर जो किया गया था यह 24 जनवरी 1950 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को, ठीक ना। लेकिन यह हस्ताक्षर किया गया था, ठीक ना। लेकिन अगर ये पूछ दिया जाए कि कुछ धारा लागू कब की गई थी, तो ये 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में को स्वीकार किया गया था। और स्वीकार क्वेश्चन आ जाए तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा, जब स्वीकार पूछेगा तब, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर हस्ताक्षर पूछा है तो 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किया गया था पूर्ण रूप से लागू करने के लिए, ठीक ना। और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण रूप से लागू हो गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो देखिए, संघीय कार्यपालिका का प्रावधान तो यह भाग 4 में है। किस में है? भाग 4 में है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 4-5, सॉरी, यह भाग 5 में है, ठीक ना, सही है। यह जो है भाग 5 में है। देखिए, भाग 5 में संघीय कार्यपालिका है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, ठीक ना। भाग 6 में, जो भाग 6 में क्या है, राज्य की कार्यपालिका है। और भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अजैविक नहीं है? पवन ऊर्जा, पौधा, मिट्टी। करा अजैविक नहीं है। तो देखिए, ये जो है पौधा जो है यह अजैविक नहीं है, ठीक ना। यह क्या एक जैविक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो प्रकाश है, मिट्टी है, वो पवन है, वर्षा है, सब अजैविक है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ठीक ना, यहाँ पर किस वर्ष पारित किया गया, ठीक ना। तो देखिए, वन संरक्षण अधिनियम जो किया गया था 1980 में। कब किया गया था? 1980 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन का एक अस्थायी तरीका नहीं है? जलाना, पुनर्चक्रण, भस्मीकरण, भूमि भराव। कह रहा है अपशिष्ट प्रबंधन का एक अस्थायी तरीका नहीं है। अस्थायी तरीका पूछ रहा है, अस्थायी तरीका कौन इसमें नहीं है? जला देंगे तो ये अस्थायी तरीका हो गया, पुनर्चक्रण करेंगे तो भस्मीकरण कर देंगे, और तो भी है। कह रहे एक अस्थायी तरीका नहीं है। तो जो जलाना है ना, यह अस्थायी तरीका नहीं है। जलाने से क्या होता है बताइए? अगर कचरा को जलाते हैं तो उससे क्या होता है? बहुत दिक्कत होती है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। पुनर्चक्रण कर सकते हैं, भस्मीकरण कर सकते हैं, भूमि भराव भी कर सकते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन ग्रह आता है? मंगल और शनि के बीच तो ये जो आते हैं, कौन आता है? बृहस्पति आता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह जो है बैरन द्वीप है। कौन है? बैरन द्वीप। अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में है? तो देखिए, हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है यह भारत के 10 राज्यों में है। किसमें कितने हैं? 10 राज्यों में है। ठीक ना? कौन कौन सा है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक ना? अगला क्वेश्चन देखेंगे, सैयद अहमद खान द्वारा आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, जो सैयद अली जो आंदोलन शुरुआत किए थे, ठीक ना, अलीगढ़ आंदोलन, कहाँ का आंदोलन? अलीगढ़ का आंदोलन था, वह 1875 में। ठीक ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1875। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? आर्गन गैस जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन, ये सब ग्रीन हाउस गैस है। ठीक ना? निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से न है? धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग। तो कौन सा नहीं है? गरीबी कम करना। ठीक ना? यह पर्यावरण सुरक्षा से कोई मतलब नहीं इसका है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी मानव द्वारा रूपांतरित है? ठीक ना? तो कौन सी है? वन, कृषि भूमि, मरुस्थल, चारागाह। तो कौन सी है बताइए? जो कृषि भूमि है, यह जो है मानव द्वारा रूपांतरित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना? क्या पूछा है? रूपांतरित है। ठीक है, यह कृषि भूमि जो है मानव द्वारा रूपांतरित है। ठीक ना? सॉरी। जबकि जो वन, मरुस्थल, चारागाह है जो ये सब प्रकृति द्वारा रूपांतरित है। ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। सूची 1 और सूची बी को मिलाना है। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन संरक्षण अधिनियम अभी हमें बताया था 1980 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। तो ये भी बात सही है, ये भी ठीक है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में भी ठीक है। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में, ये सही है। मतलब सब सही है लगातार। ठीक ना? अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको मिलाए हुए नहीं है। भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? तो देखिए, जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है जो, यह पश्चिमी घाट को माना जाता है। ठीक ना? किसको माना जाता है? पश्चिमी घाट को। ठीक ना? अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो देखिए, स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे वह परमहंस योगानंद कि रामकृष्ण परमहंस। तो देखिए, इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस थे। ठीक ना? अगला क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में लाया गया था। ठीक ना? अगला क्वेश्चन, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। तो कौन पृथ्वी के सबसे पास है? क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी के सबसे पास है। ठीक ना? अगला क्वेश्चन,
1906 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो देखिए जो किए थे 1980 में जो भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, यह डी.के. कर्वे ने। कौन किए थे? डी.के. कर्वे ने। अगला क्वेश्चन, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में से मिलता है? तो जो अनुच्छेद किस में मिलता है? 14 से 18 के बीच में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो जो नोएडा है ना, यह गाजियाबाद के गाजियाबाद नहीं, गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है, ठीक ना। किसके? गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो देखिए जो भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी है? 12 अनुसूचियां, ठीक ना। पहले 8 थी, अब 12 हो गई है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है। जो पृथ्वी होती है सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है। तो बात ठीक है, पहला वाला ऑप्शन ही सही है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो देखिए जो भारत में सबसे ज़्यादा जो कोयले के भंडार है वह कहाँ है? झारखंड में है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को प्रेम पूर्वक जाना जाता है किस रूप में? लोकनायक के रूप में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, एक मार्ग का संबंध है गुणवत्ता, पैकेजिंग, संसाधन, उत्पादन से। किससे है? एक मार्ग का जो संबंध है ये गुणवत्ता से, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। समस्या समाधान विधि का गुण कौन सा है पर्यावरण शिक्षा में? तो देखिए, लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मकता विधि, ठीक ना। चयनात्मकता, तो तीनों है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? तो जो सत्यार्थ प्रकाश लिखे हैं वो लिखे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए जो विश्व पर्यावरण दिवस है यह 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। अगला क्वेश्चन, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? वन महोत्सव दिवस। तो देखिए जो वन महोत्सव दिवस होता है 1 से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। तो 1 जुलाई को मान लीजिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 30 है। मिनमाता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है किससे होता है? समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। तो जो इसकी देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो पानी में अपशिष्ट होते हैं उसको पीने से होता है। तो देखिए टोटल 30 क्वेश्चन थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे। तो अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।